हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 कंपोनेंट ऑफ द फूड इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करेंगे। देखिए बच्चों, वीडियो को पूरा फुल देखना है। आपके पास एक रफ कॉपी होना चाहिए। जिस तरीके से मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ आप उनको नोट डाउन कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और साथ साथ लर्न करने की भी कोशिश कीजिए। बच्चों, अगर इस चैप्टर के पूरे फुल नोट्स आपको चाहिए देन आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेटा, ये जो चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ द फूड, कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? पार्ट्स। कंपोनेंट्स मीन्स पार्ट्स। हमारे खाने के पार्ट्स मीन्स हमारा जो फूड है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, किन किन पार्ट से वो मिल के बना है। जैसे एक पार्ट होता है इसका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है फैट। वेजिटेबल्स में जैसे आप पोटैटो खाते हैं, जैसे आप राइस यूज करते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, इन सभी फूड आइटम में आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। ये सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट के। फैट के सोर्सेज की अगर बात हम लोग करें तो फैट जिसे हमें ऑयल से मिल जाएगा, घी यूज़ किया जाता है उससे मिल जाएगा, बटर यूज़ किया जाता है उससे भी मिल जाएगा। ये सारे फूड क्या कहलाते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। एनर्जी गिविंग फूड। देखिए बच्चों, मैंने दो पार्ट्स के बारे में बताया। एक पार्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट और दूसरा पार्ट हो गया फैट। तो ये सारे फूड कहलाते हैं एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है और फैट जो होती है वो फैटी एसिड में। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, इनसे बनता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इस एटीपी का काम होता है बॉडी के अंदर एनर्जी को मेंटेन करना। मीन्स आप जितने भी काम करते हैं, जैसे आप चलना फिरना, उठना दौड़ना भागना, बहुत सारे काम दिन भर के आप जितने भी काम करते हैं उन सभी कामों के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको कौन पूरी कराएगा? एटीपी। एटीपी बेटा कहाँ से आया? ग्लूकोज और फैटी एसिड से आया। ग्लूकोज का मेन सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट। फैटी एसिड का मेन सोर्स क्या है? फैट। और ये दोनों क्या है? हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं। तीसरा कंपोनेंट आपको ध्यान में रखना है, प्रोटीन। इसको कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या बोलेंगे? बॉडी बिल्डिंग फूड। जिस तरीके से एक घर को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, जैसे एक घर बना हुआ है भाई, ये घर बना हुआ है, तो ये घर कैसे बन सकता है? जब तक कि इसमें ब्रिक्स ना लगी हों, ईंटें ना लगे हों। ईंटें, बहुत सारी ईंटें जोड़ करके ही हम पूरा घर बनाते हैं। उसी तरीके से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसकी बॉडी का फॉर्मेशन होना है तो बॉडी के फॉर्मेशन के लिए किस चीज की नीड होती है? प्रोटीन की नीड होती है। तो प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस। इसके अलावा विटामिन, चौथा कंपोनेंट है विटामिन। और पांचवा कंपोनेंट है मिनरल्स। ये दोनों फूड कहलाते हैं प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये दोनों क्या कहलाते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में देखिए, बॉडी के जो डिफरेंट टाइप के पार्ट्स हैं उनकी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं बहुत सारे मिनरल्स। और विटामिन्स का काम होता है हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, मीन्स इम्यूनिटी को मेंटेन करना। इम्यूनिटी क्या है? बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है उसे हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। तो इसका काम बेटा बेटा हो गया, विटामिन्स का काम हो गया टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। और मिनरल्स का काम हो गया फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। ये पांच कंपोनेंट हमारे खाने के मेन कंपोनेंट है। कौन कौन से?
कार्बोहाइड्रेट आप देखिए साथ साथ आप याद करने की कोशिश कीजिए कि 5 कंपोनेंट कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गए एंड मिनरल्स हो गए। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको याद रखना है। देखिए सोर्सेज याद रखिए, सोर्सेज क्या है, इसका सोर्स क्या है। देखिए कार्बोहाइड्रेट अगर आप वेजिटेबल्स यूज करेंगे, राइस का यूज करेंगे, ठीक है, ब्रेड खाएंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। ऑयल, घी और बटर का यूज किया जाएगा तो आपको फैट मिल जाएगा, और फैट डाइजेस्ट होने के बाद चेंज होता है फैटी एसिड में। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद चेंज होता है ग्लूकोज में। ये दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का काम क्या होता है, बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सभी एक्टिविटीज के लिए हमें नीड होती है एटीपी की। तीसरा हमारा जो खाने का कंपोनेंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन को क्या बोला गया, बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन डाइजेशन के बाद चेंज हो जाता है किसमें, अमाइनो एसिड्स में। और ये अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, और उससे हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है। बॉडी के अंदर हर समय तोड़ फोड़ चलती रहती है, मीन्स रिपेयरिंग की भी ज़रूरत होती है, तो रिपेयरिंग में भी प्रोटीन हेल्प करती है। ठीक है, बॉडी के अंदर रिपेयर होना होता है, हीलिंग होना होता है। चोट लग गई है, घाव हो गया है, हीलिंग होना है, तो हीलिंग बगैर प्रोटीन के नहीं हो सकती है। कि प्रोटीन के सोर्सेस क्या हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन के सोर्सेज बेटा आपको याद रखना है, जैसे आप मिल्क, मीट और पल्सेस, बीन्स, इन सब का इस्तेमाल किया जाए तो हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। प्रोटीन चेंज होती है किसमें बेटा, अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड का काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग प्रोटीन को बनाना, बॉडी के अंदर रिपेयरिंग कराना, बॉडी के अंदर हीलिंग कराना, ये काम हो गया प्रोटीन का। इसके अलावा देखिए विटामिन्स, हमने क्या बोला, विटामिन्स एंड मिनरल्स बोथ आर प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स का काम क्या बताया मैंने, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, और मिनरल्स का काम क्या बताया गया, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट हमारे प्रॉपर फंक्शन करते रहें उसके लिए कुछ मिनरल्स की ज़रूरत होती है, और वो मिनरल्स हमारे खाने से आते हैं। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने अकॉर्डिंग नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से आपको जिस तरीके से समझ में आ रहा है आप उस तरीके से नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। 5 कंपोनेंट पढ़े, पहला कंपोनेंट आपने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा पढ़ा आपने फैट, तीसरा पढ़ा आपने प्रोटीन, चौथा पढ़ा आपने विटामिन्स, और पांचवा पढ़ा आपने मिनरल। इनके बारे में पढ़ा कि ये क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है, और इसके बारे में आप पढ़ा आपने बॉडी बिल्डिंग फूड है। इन दोनों के बारे में आपने पढ़ा कि ये दोनों प्रोटेक्टिव फूड हैं। इसके अलावा भी हमें अपने खाने में कुछ और कंपोनेंट, एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, बगैर उनके ये अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर सकते हैं। जो एडिशनल कंपोनेंट हैं उसमें आ जाएगा वाटर, दूसरा आ जाएगा रफेजेस, मीन्स फाइबर्स। पानी आपको, अगर एक हेल्दी पर्सन है तो उसे कितना पीना चाहिए, 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आप फुल्ली हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो फंक्शन होंगे वो बहुत ही प्रॉपर वे में होंगे। तो ये सारे आपने कंपोनेंट देखे कि फूड के ये कंपोनेंट होते हैं और ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब आपके पास जैसे क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज फूड, आंसर क्या होगा इसका बच्चों, फूड इज एनी सब्सटेंस which provide nutritional
support for an organism। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला सब्सटेंस क्या कहलाएगा बेटा? फूड कहलाएगा। खाना हम उसे ही कहेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को पूरा करने वाले सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं, खाना कहते हैं। दूसरा सवाल है, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? ये सवाल है आपका। फूड कंटेन some components that are needed by our body. These components are called nutrients। इजी सी डेफिनेशन हो गई। आपको प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। आप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप यहाँ तक के आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। क्या क्या मैंने बताया एक बार फिर से थोड़ा सा जल्दी से क्विक। फूड, कंपोनेंट ऑफ द फूड, कंपोनेंट्स मीन्स पार्ट कितने होते हैं बेटा? 5 पार्ट होते हैं जो ज़रूरी हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जिसमें में से कार्बोहाइड्रेट और फैट को मैंने बताया कि ये एनर्जी गिविंग फूड है। प्रोटीन को बताया ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। विटामिन्स एंड मिनरल्स को बताया कि ये प्रोटेक्टिव फूड है। इन 5 फूड के अलावा एडिशनल कंपोनेंट की भी ज़रूरत होती है। कौन कौन से? वाटर एंड रफ एजेस। पानी बॉडी के अंदर मीडियम प्रोवाइड कराता है ताकि सही तरीके से प्रोसेसेस हो सके, एंजाइम अपनी एक्टिविटी कर सके, हार्मोन अपनी एक्टिविटी कर सके। ओके। और रफ एजेस का काम होता है फाइबर। और ये फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, आंतों की सफाई करते हैं ताकि आप जो भी खाओ वो बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो सके। इतनी चीज़ें क्लियर हो जाने के बाद बच्चों, आपने जो खाना खाया मैंने बताया कि उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि जो मैंने खाना खाया है या मेरे सामने जो सब्सटेंस है, फूड आइटम है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है? इसको कैसे टेस्ट करेंगे? देखिए, इसके लिए कुछ आपको रिक्वायरमेंट्स होंगी। उन रिक्वायरमेंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली चीज चाहिए आपको भाई मेरे, फूड आइटम। अब ये फूड आइटम रॉ भी हो सकता है, कच्चा वाला भी हो सकता है, एंड कुक्ड भी हो सकता है, पका हुआ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर रॉ वाला है तो आप इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लीजिए, और अगर कुक्ड वाला है तो इसको अच्छी तरीके से आप क्रश कर लीजिए। अब आपको अगली रिक्वायरमेंट 2 से 3 बूंद चाहिए, आपको ड्रॉप चाहिए ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। इस आयोडीन सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है। ये मैंने टेस्ट ट्यूब ले लिया। इस टेस्ट ट्यूब को आधा मैंने पानी से लिया भर। ये क्या है? वाटर है। अब क्या करना है, इसके अंदर टिंचर आयोडीन ये मिला देना है, फ्यू ड्रॉप आधा भरना है टेस्ट ट्यूब पानी से, और उसमें कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की डाल देनी है, और इसको अच्छी तरीके से शेक कर लेना है। और उसके बाद ये आपका एक आयोडीन सोल्यूशन तैयार हो गया जो डाइल्यूट फॉर्म में होगा। कितनी ड्रॉप चाहिए? 2 से 3 ड्रॉप चाहिए इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। कि टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, चलिए मैंने ये कैसे लिया, ये रहा मेरा फूड आइटम। ये क्या है? फूड आइटम है। कैसा हो सकता है? हो सकता है रॉ हो, या फिर ये कुक्ड फॉर्म में भी हो सकता है, पका हुआ, कच्चा, कैसा भी हो। ये फूड आइटम है। इस फूड आइटम के ऊपर आपको क्या करना है, कुछ बूंदें, कितनी बताई मैंने? 2 से 3 बूंदें किस चीज़ की डालनी है?
चलो मैं एक ड्रॉपर बना ले रहा हूँ। ये रहा आपका ड्रॉपर। 2 से 3 बूंदें डालनी है डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की, और फिर उसके बाद आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस करने हैं। आफ्टर सम टाइम क्या ऑब्जर्वेशन करना है? कलर का। पहला ऑब्जर्वेशन ये आपको देखना है कि कलर बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। मैंने देखा कि कलर उसका नहीं चेंज हुआ। कलर डू नॉट चेंज। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट दैट कार्बोहाइड्रेट इज नॉट प्रेजेंट। देखो बेटा, कार्बोहाइड्रेट जो फूड आइटम में प्रेजेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में या फिर ग्लूकोज के फॉर्म में। कलर नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? ये मैंने देखा कि कलर चेंज, कलर चेंज, और वो कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। ब्लू ब्लैक कलर। कैसा कलर? ब्लू ब्लैक कलर। ये कलर याद रखना आपको, ब्लू ब्लैक कलर। और ये कलर इंडिकेट करता है, ये कलर इंडिकेट करता है कि कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट। कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट। बस सिंपल सा ये टेस्ट था। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट 2 चीज़ों की है। एक चाहिए मुझे फूड आइटम, वो रॉ हो सकता है या कुक्ड हो सकता है, और चाहिए 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की। अब ये डाइल्यूट सोल्यूशन हम कैसे बनाएंगे? आपको एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है, परख नली, और इस टेस्ट ट्यूब को आधा पानी से भर लेना है। इसमें कुछ ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से शेक कर लेंगे। आयोडीन सोल्यूशन तैयार आपका। फूड आइटम लेना है, और इस फूड आइटम को हमने बताया था रॉ या कुक दोनों फॉर्म में ले सकते हैं। क्रश कर लीजिए आप अच्छी तरीके से, या पीसेस में उसको ब्रेक कर लीजिए। अब यहाँ पर आयोडीन सोल्यूशन जो डाइल्यूट वाला आपने बनाया है उसकी कितनी 2 से 3 बूंदें इसके ऊपर डालिए, और थोड़ी देर के बाद आप इसके कलर को ऑब्जर्व कीजिए। अगर कलर इसका नहीं चेंज होता है, इसका मतलब ये हुआ इस खाने में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और अगर इसका कलर चेंज हो जाता है, और चेंज होकर के कैसा आता है बेटा? ब्लू ब्लैक कलर आता है, तो ये इंडिकेट करता है कि इस खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ओके, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। बच्चों अभी आपने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट देख लिया कि कैसे परफॉर्म होता है। अब हम लोग प्रोटीन का टेस्ट देखेंगे कि प्रोटीन का टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं, कि हमारे फूड के कंपोनेंट में प्रोटीन है या नहीं है। इसके लिए जो टेस्ट होना है उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? पहली रिक्वायरमेंट है फूड आइटम। फूड आइटम अगर सॉलिड फॉर्म में है तो आपको उसको पेस्ट या पाउडर फॉर्म में चेंज करना होगा। पेस्ट और पाउडर फॉर्म, इस फॉर्म में आपको उसको चेंज कर लेना है। और दूसरी रिक्वायरमेंट कॉपर सल्फेट। फॉर्मूला क्या होता है इसका? CuSO4। और एक ड्रॉपर। इसको बनाने के लिए सिंपली एक कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर आपको क्या करना है? 100 ml वाटर ले लेना है। 100 ml वाटर ले लेना है, और इसमें आपको 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल देना है। कितना डालना है इसके अंदर? 2 ग्राम कॉपर सल्फेट, CuSO4। कितना डालना है? 2 ग्राम। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए और सोल्यूशन तैयार। कास्टिक सोडा का सोल्यूशन कैसे बनाया जाएगा? कास्टिक सोडा का सोल्यूशन, इसके लिए भी आपको क्या करना है? एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर 100 ml वाटर ले लिया जाएगा, और इसके अंदर 10 ग्राम कास्टिक सोडा NaOH ऐड कर देंगे।
सिंपली इसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से, शेक कर लीजिए और सोल्यूशन तैयार हो गया। ये 2 सोल्यूशन आपको तैयार करने हैं। कौन कौन से? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन 100 ml वाटर के अंदर आपको 2 ग्राम CuSO4 डालना है, और कास्टिक सोडा सोल्यूशन तैयार करने के लिए 100 ml पानी में 10 ग्राम NaOH आपको डालना पड़ेगा, और अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, उसको स्टायरिंग कर लीजिए और उससे सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं चलिए देखते हैं। ये रहा फूड आइटम, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ये ऐड कर देना है, शेक इट, ये सॉल्यूशन आ गया आपका। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ NaOH सॉल्यूशन की ऐड कर देना है, और फिर से इसको अच्छी तरीके से शेक कर लेना है। आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ देर के बाद आपको क्या ऑब्जर्व करना है, अगर इसका कलर टर्न टू वायलेट, अगर इसका कलर कैसा हो जाता है, वायलेट कलर हो जाता है, तो वायलेट कलर ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर प्रोटीन है। तो ऑब्जर्वेशन क्या आया, वायलेट कलर होने की वजह से ये इंडिकेशन हो गया, इंडिकेट्स दैट प्रोटीन इज प्रेजेंट। टेस्ट ट्यूब की रिक्वायरमेंट है, फूड आइटम की रिक्वायरमेंट है, NaOH सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, CuSO4 सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कैसे बनाना है वो मैंने अभी बता दिया। अब टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, फूड आइटम डालना है, पाउडर फॉर्म में होना चाहिए या पेस्ट के फॉर्म में, 10 ड्रॉप पानी के डालिए, उसको अच्छी तरीके से हिला लीजिए, फिर उसके बाद 2 ड्रॉप उसमें कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप आपको कास्टिक सोडा की डाल देना है, फिर से उसको हिलाना है। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि उसका कलर अगर वायलेट कलर चेंज हो गया, मीन्स वो सारा सोल्यूशन वायलेट कलर में आ गया, तो वायलेट कलर ये शो करता है कि इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर ये कलर नहीं चेंज होता है तो ये इंडिकेशन हो जाएगा कि इसमें प्रोटीन नहीं है। ओके बच्चों, सिंपली समझ में आ गया आपके। प्रॉपर नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे खाने में फैट है या नहीं है उसका कैसे टेस्ट करेंगे, इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, सिंपल एक कोई फूड आइटम लीजिए, फूड आइटम ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसको रैप कर दीजिए, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर, पेपर में इसको रैप कर देना है, एंड क्रश इट, और उसको थोड़ा सा दबा दीजिए, क्रश इट। अब आप क्या करिए कि उस रैपिंग को ओपन करिए, खोलिए उसको, स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे क्या, होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट। अब आप उस पेपर को लाइट में देखिए, जैसे लैम्प जल रही हो या फिर बल्ब हो, उसके सामने उस पेपर को ऐसे ले जा करके देखिए। ठीक है, क्या करना है, होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट। आर यू एबल टू सी द लाइट faintly through these patches। देखिए अगर उसमें फैट प्रेजेंट होगी तो उसमें तेल के धब्बे बन जाएंगे, ठीक है, थोड़े छोटे छोटे से पैचेस बन जाएंगे। अगर वो पैचेस आपको लाइट में दिख रहे हैं धुंधले धुंधले, तो वो पैचेस ही ये प्रूव करते हैं कि इसमें फैट है। ठीक है, तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या आ गया, जो पैचेस आपको दिख रहे हैं, पैचेस प्रूव दैट फूड कंटेन फैट। ओके बच्चों, तो ये तीनों टेस्ट हम लोगों ने बहुत इजीली देख लिए।
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। दूसरा पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलती रहेंगी और आप उन क्लासेस को पूरा देख करके आप नोट्स बनाइए, और आपको अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, और आपको इसके एमसीक्यू भी हम सॉल्व कराएंगे। अभी जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, और होमवर्क के लिए कुछ एमसीक्यू आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर उसकी पीडीएफ भी देंगे। आप सिर्फ मेरा सपोर्ट कीजिए, हम आपकी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। हर तरीके से आई एम विद यू। आप सिर्फ डट कर पढ़ाई कीजिए, भरोसा कीजिए अपने ऊपर और अपने टीचर पर। ओके, मिलते हैं नई क्लास में। ओके बच्चों।